श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज हमने सबने बहुत प्रेम पूर्वक अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर ली है। अब हम जानेंगे कि स्थापना के बाद हमें रोजाना पूजन कैसे करना है। तो देखिए, गणेश जी की स्थापना के बाद अगले दिन सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो दिया है वो हम साफ करके दोबारा पूजा में यूज करेंगे। जो भी फूल हमने चढ़ाए थे वो सारे फूल हम उठा लेंगे। भोग प्रसाद तो पूजा के बाद हमने पहले ही उठा लिया था। अगले दिन हमें जितने भी फूल हमने चढ़ाए हैं वो सब उठाने हैं। बहुत सावधानी पूर्वक उठाने हैं क्योंकि ये मूर्तियां हिलनी नहीं चाहिए। स्थापना के बाद मूर्तियों को हिलाया नहीं जाता है। साथ में दुर्वा घास भी हम उठा लेंगे। अब ये जो चीज़ें हमने सारे फूल और दुर्वा घास उठाई है, इसको आप किसी गमले में रख सकते हैं, खाद बन जाएगा, या आप इकट्ठा कर लीजिए। जब विसर्जन के लिए जाएंगे तो सारी चीज़ें एक साथ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दुर्वा घास और फूल उठा लिए हैं। उसके बाद सावधानी पूर्वक हम चौकी को साफ करेंगे। मूर्तियों के आसपास साफ नहीं करना है, बाकी जगह आप साफ कर लीजिएगा क्योंकि मूर्तियां हिलनी नहीं चाहिए। कलश को भी हमें नहीं हिलाना है। इसके बाद पूजा शुरू करेंगे तो पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला लेंगे, धूप दीप हम जलाएंगे और फिर हम हाथ जोड़कर पूजा के लिए संकल्प करेंगे कि आज हम पूजा कर रहे हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद देखिए, मोली और जनेऊ ये हम पहले दिन ही चढ़ा देते हैं। हर रोज चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, तो मोली और जनेऊ तो पहले दिन ही चढ़ जाएगा। उसके बाद रोजाना हमें रोली से तिलक करना है और मूर्तियां हिलनी नहीं चाहिए, इसलिए सुपारी जो हमने स्थापित की है रिद्धि सिद्धि माता के लिए, उस पर हम सूखा रोली समर्पित कर देंगे तिलक के लिए। बाकी सबको तिलक कर देंगे। इसके साथ ही गणेश जी को हम दुर्वा घास रोजाना समर्पित करेंगे। तो रोजाना हमें नई दुर्वा घास गणेश जी को समर्पित करनी है। आप एक बार लाकर फ्रिज में रख सकते हैं, रोजाना समर्पित कर सकते हैं। दुर्वा घास समर्पित करने के बाद फिर हम गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। तो लाल फूल मिल जाए अति उत्तम, लाल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, जब आप भोग समर्पित करते हैं, घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोग यानी बिना प्याज लहसुन का खाना आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के लिए शुद्ध सात्विक खाना बना सकते हैं। इसके अलावा आप मोदक का, लड्डू का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मेवे का या कोई भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग आप लगा सकते हैं। तो जो भी संभव हो वो भोग आप लगा दीजिएगा। और भोग के साथ में जल हम जरूर समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लोटा जल चढ़ा दिया है। फिर हाथ जोड़कर गणेश जी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इसके बाद फिर हमें आरती करनी है। देखिए, आप चाहें तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है उसी से आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम गणेश जी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाली आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी आरती पूर्ण हो जाएगी। डेली सुबह हमें इसी तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये प्रसाद घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। तो इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है। शाम को भी हमें चौकी पर दीपक जलाना है और गणेश जी को भोग जरूर समर्पित करना है। तो शाम को भी आप पूजा जरूर कीजिएगा। शाम को बस आरती करते हैं और भोग समर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जितने दिन की भी आपने स्थापना की है उतने दिन तक गणेश जी का पूजन हमें रोजाना करना है। बाद में गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है, घर पर विसर्जन कैसे कर सकते हैं, बाहर विसर्जन कैसे करके आते हैं, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। सुख करता विघ्न हरता गणेश जी आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।